अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन की सीरीज़ का टॉपिक है और वो है यूज़ ऑफ कोमा। पंक्चुएशन बहुत बड़ा टॉपिक है, फुल स्टॉप, सेमी कॉलन, डैश, हैश और कोमा, ये तमाम चीज़ें। लेकिन इसमें अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम फुल स्टॉप और कोमा का इस्तेमाल तो आपको लाजमी आना चाहिए। और कोमा का भी बहुत बड़ा इस्तेमाल है, इतना ज़्यादा है कि हम उसको शायद सारा डिस्कस ही नहीं कर सकते। और बाज़ जगह पर तो वेरी करता है कि इस जगह होगा उस जगह नहीं होगा, कंफ्यूज भी करता है। मैंने कोशिश की है कि सिर्फ 8 पॉइंट्स के अंदर, ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये 8 पॉइंट्स अगर आप याद कर लें कि कोमा कहाँ कहाँ आता है और आपको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। इसको समझ लें और उसके बाद रट्टा लगा लें, यही इसका एक आसान सा असूल है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको मालूम हो कि यहाँ पर लाजमी कोमा आना है और यहाँ पर नहीं आना। तो कौन सी जगह आए स्टार्ट करते हैं कि कोमा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। सबसे पहले जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि सीरीज ऑफ वर्ड्स, नाउन की जब सीरीज ऑफ नाउन आ रही हो तो उनको, जब दो तीन अल्फाज हैं तो आपने उसको कोमे के साथ डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल, अली, अहमद, हसन एंड जैन आर कमिंग, ये तमाम लोग आ रहे हैं। इसमें हमने जब इन तीन को मेंशन करना है, या ज़्यादा भी है, जितने भी लोगों को नाउन को ऐड करते जाएं, कोमे के साथ डिवाइड करना है। मोस्ट कॉमन है, सबसे पहले मैंने लिखा है। फिर जब हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, जब हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आपको मालूम है कि जो अपना पूरा मीनिंग देती हैं, हम इसे कंपाउंड सेंटेंस भी कहते हैं यूजुअली, जिसमें आपको मालूम होना चाहिए कि हम इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, जिसमें फैन बॉयज आता है, FANBOYS से बनने वाली कंजंक्शन यूजुअली जो होती हैं। जब ये कंजंक्शन इस्तेमाल हो रही होती हैं तो उन जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वाली जो अपने पूरा पूरा मीनिंग देती हैं, तो उसके दरमियान ये जो कंजंक्शन आते हैं, साथ कोमे का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आई लाइक हर, आप देख सकते हैं कि ये पूरा मीनिंग दे रही है, ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो पूरा मीनिंग दे रही है। इसके साथ कोमा आएगा यहां पर, आई लाइक हर बट, ये बट कंजंक्शन है, बट शी डजंट लाइक मी, वो मुझे पसंद नहीं करती। आप देख सकते हैं कि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, इनको जोड़ने के लिए कोमा और कंजंक्शन का इस्तेमाल होगा, फैन बॉयज जिसे कहा जाता है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं पंक्चुएशन के हिसाब से। एक तो इसका सेकंड यूज है कि आपने यहां पर इस्तेमाल करना है इसको। फिर सीरीज ऑफ एडजेक्टिव, 3-4 एडजेक्टिव जुड़कर आ जाएं तब कोमे का इस्तेमाल करें। जैसे शी वॉज यंग एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, काइंड एंड इंटेलिजेंट, ये मैंने एंड इस तरह लिखा है, इसको यू होना चाहिए, एंड इंटेलिजेंट, और ज़हीन थी। तो इसको डिवाइड करने के लिए भी आपने देखा कि कोमा का इस्तेमाल होगा। आगे चलते हैं, सीरीज ऑफ वर्ब, ये इंपॉर्टेंट है। एक्शन, जब वो आया, उसने देखा और चला गया। अब देखें, आया, देखा, चला गया, 3-4। अब हम इसको बार बार रिपीट करने के बजाय सिर्फ वर्ब को डालें और उसको डिवाइड करते जाएं। ही केम, वो आया, लुक्ड एट मी, मेरी तरफ देखा, फिर कोमा, पहले केम के साथ कोमा, फिर जब एक एक्शन खत्म हुआ फिर कोमा, एंड लेफ्ट द रूम, और कमरे से चला गया। तो आपने देखा कि जब एक्शन रिपीटेडली हो रहे हैं, 2-3 एक्शन हो रहे हैं, तो कोमे के साथ डिवाइड करके उसको पुट करते जाएं। तो सीरीज ऑफ वर्ब में भी कोमे का इस्तेमाल है। फिर कुछ फ्रेजेस हैं, उन फ्रेजेस को भी डिवाइड करने के लिए आप देख सकते हैं सीरीज ऑफ फ्रेजेस में भी आप कोमे का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, द कार स्मैश्ड इनटू द वॉल, गाड़ी दीवार के साथ टकराई। अब आप देखें, ब्रोक इनटू पीसेस, ये भी अगेन एक वर्ब में हम इसको, अब ये लेकिन फ्रेज है, वहां पर सिर्फ इतना था ना, लुक्ड एट मी, अब वहां पर भी एक वर्ब था, सेम यहां पर वही चीज है, लेकिन यहां पर आप एक फ्रेज तरफ, ब्रोक इनटू पीसेस एंड कॉट द फायर, और उसने आग पकड़ ली। अब वर्ब फ्रेज हो या खाली वर्ब हो, दोनों सूरतों में आप कोमे का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर रिलेटिव प्रोनाउन आपको मालूम होना चाहिए। जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, जो मजीद अपने नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, हु, वेयर, वट वगैरह के हिसाब से, उनके साथ भी हम कोमे का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अली, अब उसके साथ कोमा आएगा जो अली के बारे में मजीद बता रहा है, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, फिर कोमा आएगा, नेवर लाइज, अली जो कि मेरा दोस्त है कभी झूठ नहीं बोलता। ये दो क्लॉजेस हैं, इन दोनों क्लॉजेस के बीच में पहले वाली अली के साथ भी कोमा आएगा और फिर दूसरी उसके साथ भी जब एंड होगा तो कोमा आएगा। इसमें ये गलती नहीं करनी, अली हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही नेवर लाइज, ही नहीं कहेंगे क्योंकि अली पीछे लगा हुआ है। सो रिलेटिव प्रोनाउन में भी कोमे को पुट किया जाएगा, ये भी एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद ये यहां तक हमने देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन के साथ भी कोमा कहां पर इस्तेमाल होगा।
इसके बाद ज़रा आगे चलते हैं तो हम एक और इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। जब हमारे पास पार्टिसिपल फ्रेजेस आते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेजेस जो आईएनजी के साथ आ रहे होते हैं, वहां पर भी हम कोमे के साथ उसको डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेयरिंग द नॉइस, शोर सुनते ही द थीफ रैन अवे। अब आपकी ये जो पहली प्रिंसिपल जो इसकी है पार्टिसिपल फ्रेज है, ये आईएनजी के साथ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। शोर सुनते ही पहला एक्शन हुआ, द थीफ रैन अवे ये सेकंड एक्शन है। दोनों को हमने कोमे से डिवाइड करना है, शोर सुनकर या शोर सुनते ही चोर भाग गया। एक और एग्जांपल देखें, टॉकिंग टू मीडिया, मीडिया से बात करते हुए, ही सेड, व्हाटएवर आगे जो भी है, लेकिन टॉकिंग टू मीडिया फिर कोमा आएगा, ही सेड। ये आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लॉज जैसे होती है जो आईएनजी के साथ इसका स्टार्ट हो रहा है, मीडिया से बात करते हुए। बाय द वे इसके साथ वाइल भी आ सकता है, लेकिन कंपल्सरी नहीं है, वाइल टॉकिंग टू मीडिया भी कह सकते हैं और टॉकिंग टू मीडिया भी हो सकता है। देन इंटरजेक्शन के साथ भी कोमे का इस्तेमाल होगा। जब आपके साथ आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और यस नो में आपने आंसर देना है, डू यू लाइक हर, नो आई डोंट लाइक हर। अब ये नहीं करना कैन यू हेल्प मी, नो आई कांट हेल्प यू। अब नो के साथ आपने इस तरीके से नहीं लिखना, जैसे यहां लिखा है कि विल यू हेल्प मी, किसी ने मुझसे सवाल किया, मैं कहता हूं यस आई विल हेल्प यू। अब ये ब्लंडर नहीं करना, मैंने अक्सर देखा है चैटिंग में या हम बात कर रहे होते हैं तो हमसे पूछा जाता है सवाल, हम कहते हैं नो आई विल नॉट डू इट। जब आपने यस या नो लगाना है उसके साथ कोमा लाजमी लगाना है, यस आई विल हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या वो यहां है, इज ही हियर, सवाल ये है। नो उसके साथ कोमा आएगा, ही इज नॉट हियर। यहां पर नो के बाद कोमा लाजमी लगाना है, इंटरजेक्शन। याद रखें ये एक बहुत ही कॉमन ब्लंडर है, अक्सर लोग कर रहे होते हैं। वो या तो लोगों को मालूम नहीं होता, और अगर मालूम है तो वो उसको फॉलो नहीं करते राइटिंग में। किससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपसे कोई सवाल पूछता है, आप यस नो में जवाब देते हैं, आगे कोमा ही नहीं डालते, यस के बाद फ़ौरन अगला एक सेंटेंस पुट कर देते हैं, तो ये गलत है। यस और नो के बाद लाजमी कोमे का इस्तेमाल करें। तो ये मोस्ट कॉमन कोमा का इस्तेमाल है कम से कम फ्रेजेस और राइटिंग स्टाइल के अंदर। अगर आप ये 7 से 8 पॉइंट भी पुट कर देते हैं, जगह कम होने के बायस मैंने ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं लिखी, अगर आप ये 7 से 8 पॉइंट भी पुट कर दें तो आपको कोमे का इस्तेमाल समझने में बहुत हेल्प हो सकती है। और इसको क्रैम कर लें, इसको रटा लगा लें समझने के बाद, ताकि नेक्स्ट टाइम जितनी भी इस तरह की सिचुएशंस आए, इस तरह के फिक्रे आए, फ्रेजेस आए, उसके अंदर क्लॉजेज आए, आपको मालूम हो कि यहाँ तो कोमा लाजमी आना है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर्स भी देखना चाह रहे हैं पंक्चुएशन से रिलेटेड, तो यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब करें, इसकी प्लेलिस्ट में जाएं और पंक्चुएशन से रिलेटेड आप बहुत सारे मेरे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप आज ही कॉल कर एक रीज़नेबल फ़ी पे कर आज से ही अपने कोर्स का आगाज़ कर सकते हैं, और इसकी इम्प्रूवमेंट की 100% गारंटी है। जैसे ये एक वीडियो लेक्चर जो 5 से 7 मिनट का है, अगर ये देखकर आपको कुछ समझ आया तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं अगर आप डेली मुझसे 30 मिनट की क्लास लेंगे तो उसमें कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो आज से ही इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का आगाज़ करें, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।